हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड 12 सर्ग। विभीषण का राज्य अभिषेक और सीता जी की अग्नि परीक्षा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि हरि का निरंतर स्मरण ही केवल एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न के समान है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। श्री रामचंद्र जी ने विभीषण, हनुमान, अंगद, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव, जामवान और अन्य अन्य वीरों की ओर देख सभी लोगों से प्रसन्नचित्त से कहा, आप लोगों के बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया। आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सबकी कली कलमश नाशिनी त्रिलोक पावनी पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। इसी समय रावण को पृथ्वी पर गिरा देख उससे सुरक्षित मंदोदरी आदि समस्त स्त्रियां उसके पास आकर गिर गईं और शोक से विलाप करने लगी। विभीषण जी महान शोकाकुल हो आर्तभाव से चिंताग्रस्त हो गए और रावण के पास गिरकर नाना प्रकार से विलाप करने लगे। तब श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे मानद, विभीषण को समझाओ कि वह भाई अर्धदैविक संस्कार करे। अब व्यर्थ देरी करने से क्या लाभ है। और मंदोदरी आदि स्त्रियां पछाड़ खा खा कर विलाप कर रही हैं, सो उन राक्षस की प्रेयसी राक्षसियों को समझाने में, ऐसा करने में उन्हें रोकें। भगवान राम के इस प्रकार के वचन कहने पर श्री लक्ष्मण जी मृतक रावण के समीप मरे हुए के समान पड़े हुए विभीषण के पास आए और उससे कहने लगे। इस समय विभीषण महान शोकाकुल थे। उनसे श्री लक्ष्मण जी इस प्रकार बोले, विभीषण, जिसके लिए तुम दुखी होकर शोक पा रहे हो, यह तुम्हारा कौन है, तथा तुम भी अपने पूर्व जन्म से पूर्व इस समय अथवा इससे आगे इससे क्या हो। जिस प्रकार जल के प्रवाह में पड़ी हुई बालू उसके अधीन आती जाती है, उसी प्रकार देहधारी प्राणी काल के वशीभूत हुए ही संयोग और वियोग को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बीजों से अन्य बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान की माया से प्रेरित समस्त प्राणी अन्य प्राणियों से उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। तुम, हम, ये और अन्य सब भी समान भाव से काल के वशीभूत ही उत्पन्न हुए हैं। जन्म और मृत्यु जिस समय जिससे होने वाले हैं, उसी समय उसी के द्वारा होंगे। अजन्मा ईश्वर ही किसी प्रकार की इच्छा ना करते हुए भी बालक के समान अपने रचे हुए अस्वतंत्र प्राणियों के समस्त प्राणियों को उत्पन्न करता और नष्ट कर देता है। जीव देह संयोग के कारण ही देही कहलाता है और देह अन्य माता पिता के देह से उत्पन्न होता है, जैसे कि एक बीज से दूसरा बीज। सनातन आत्मा तो देह से पृथक है। वास्तव में तो यह देह और देही का विभाग भी पहले ही से अविवेक के कारण ही है। जिस प्रकार अग्नि में लकड़ी के विकार दिखाई देने पड़ते हैं, उसी प्रकार साक्षी आत्मा में भिन्नता, जन्म मरण, क्षय वृद्धि, कर्म और कर्म फल आदि प्रतीत होते हैं, जो वास्तव में उसके धर्म नहीं। मिथ्या भ्रांति के कारण आत्मा के साथ देह का संयोग मानने से जिस प्रकार ये सब धर्म सत्यवत भासते हैं, वैसे ही सत्य आत्मा का निश्चय कर उसी का ध्यान करते रहने से ये असत्य प्रतीत होने लगते हैं। जिस प्रकार गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष को अहंकार का अभाव हो जाने से प्रपंच की प्रतीति नहीं होती, उसी प्रकार अहंकारहीन मुक्त पुरुष को जीते हुए ही प्रपंच का भार नहीं होता। अतः तुम अहमता, ममता एवं भ्रांति रूप माया में मनोधर्मों को त्यागो
और इंद्रियों के बाह्य विषयों से अपने मन का संबंध छुड़ाकर उसे धीरे धीरे अपने आत्मस्वरूप सर्वभूतांतर अंतर्यामी परमेश्वर माया मानव रूप भगवान राम में स्थिर करो। चित्त को बाह्य विषयों में दोष दिखाकर उसे रामानंद में नियुक्त कर दो। ये माता पिता भ्राता सुहृद और स्नेही जन तो देह बुद्धि से ही होते हैं। जिस समय अपने विशुद्ध अंतःकरण द्वारा मनुष्य आत्मा को देह से पृथक जान लेता है, उस समय कौन किसका माता पिता भाई बंधु अथवा सुहृद है। ये स्त्री और ग्रह आदि शब्द आदि विषय, नाना प्रकार की संपत्ति, बल, कोष, सेवकगण, राज्य, पृथ्वी और पुत्र आदि तो सदा मिथ्यागान के कारण ही उत्पन्न हुए हैं और अज्ञानजन्य होने के कारण ये सब क्षणभंगुर है। अतः अब खड़े हो जाओ और हृदय में भक्ति भावित भगवान राम का स्मरण करते हुए निरंतर प्रारब्ध भोगों में तत्पर हो राज्य आदि का पालन करो। भूत और भविष्यत की चिंता ना करते हुए तथा वर्तमान का अनुगमन करते हुए न्यायाकुल आचरण करो। इससे तुम संसार दोष से लिप्त ना होगे। भगवान राम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि अपने भाई का जो कुछ और दैहिक कर्म हो वह सब शास्त्र अनुसार करो और हे महाबुद्धे, इन रोती हुई स्त्रियों को यहाँ से अलग करो। ये सब लंकापुरी को जाएं, इसमें देरी ना हो। लक्ष्मण जी की यथार्थ वचन सुनकर विभीषण शोक और मोह को छोड़कर भगवान राम के पास आए। धर्मज्ञ विभीषण ने चित्त में कुछ सोच विचार कर श्री रामचंद्र जी ही अनुवर्तन करने के लिए यूँ धर्मार्थ युक्त उत्तर दिया, प्रभो, यह रावण बड़ा दुष्ट, मिथ्यावादी, क्रूर और समस्त धर्मव्रत आदि से रहित था। हे देव, इस पर स्त्रीगामी का संस्कार करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इसके ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर कहा, भैया, वैर तो मरने तक ही होता है, सो अब तक हमारा काम हो चुका। अब तो यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है, अतः इसका संस्कार करो। तब विभीषण ने भगवान राम की आज्ञा सिरोधारण करके तुरंत ही शांत वचनों से महाबुद्धिशालिनी रानी मंदोदरी को ढाढ़स बंधाया और उसके बाद धर्म बुद्धि धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषण ने अपने बंधु बांधवों से संस्कार के लिए शीघ्रता करने को कहा। विभीषण ने पितृमेध की विधि से शव को विधि पूर्वक चिता पर रखा और जिस प्रकार अग्निहोत्री का होना चाहिए उसी प्रकार अपने बंधु बांधवों के साथ और मंत्रियों के साथ मिलकर उन्होंने रावण के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। तत्पश्चात विभीषण ने उसे विधिवत अग्निदान दिया। फिर स्नान कर गीले वस्त्र से तिल और दूब मिले जल से विधिवत जल अंजलि दी तथा जल अंजलि देने के अनंतर पृथ्वी पर सिर रखकर उसे प्रणाम किया और उन स्त्रियों को बारंबार सांत्वना के वचन कहकर ढाढ़स बंधाया और कहा कि तुम अब जाओ। वे सब लंकापुरी को चली गई। समस्त राक्षसियों के नगर में चले जाने पर विभीषण भगवान राम के पास आकर अति विनीत भाव से खड़े हो गए। सेवा सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित भगवान राम को भी शत्रुओं का नाश कर चुकने पर बड़ा आनंद हुआ, जैसा कि वृत्रासुर को मारने के लिए अनंतर इंद्र को हुआ। उसके बाद मातली ने श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की। उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चला गया तथा श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न चित्त से श्री लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, मैंने तो पहले ही विभीषण जी को लंका का राज्य दे दिया है, तथापि तुम इस समय में भी लंका में जाकर विभीषण जी का ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक विधिवत अभिषेक कराओ। भगवान राम की ऐसी आज्ञा पा वानरों के सहित श्री लक्ष्मण जी तुरंत ही लंकापुरी को गए और समुद्र के जल से भरे हुए सुवर्ण कलशों में महाबुद्धिमान राक्षस राज विभीषण का मंगलमय अभिषेक किया। तब पूर्ववासियों के साथ हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लिए लक्ष्मण जी के सहित विभीषण ने बहुत सा उपहार आगे रख लीला विहारी भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया। विभीषण को राज्य प्राप्त हुआ देख श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मण के सहित अपने कृतकृत्य ऐसा मानने लगे। उसके बाद भगवान राम ने सुग्रीव को हृदय से लगाकर कहा, हे वीर, तुम्हारी सहायता से ही मैंने महाबली रावण को जीता है
और हे अनग, विभीषण को भी लंकापुरी के राज्य पर अभिषिक्त किया है। फिर पास ही बड़े विनीत स्वर से खड़े हुए हनुमान जी से कहा, तुम विभीषण जी की सम्मति से रावण के महल में जाओ और जानकी जी को रावण के वध आदि का समस्त वृत्तांत सुनाओ। फिर वह जो कुछ उत्तर दे वह मुझे सुनाना। बुद्धिमान पवन सुत हनुमान ने भगवान राम की ऐसी आज्ञा पा राक्षसों से पूजित हो लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर रावण के महल में जाकर शिश पा वृक्ष के तले बैठी हुई अति दुर्बल और दुखिनी अनिंदिता जगत नंदिनी को देखा। वे राक्षसियों से घिरी थी और एकमात्र भगवान राम का ही ध्यान कर रही थी। पवन कुमार ने अति विनय स्वर में उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर जानकी जी पहले चुप रही, फिर उन्हें पूर्व स्मृति हो आई और उन्हें राम का दूत जानकर उनका मुख हर्ष से खिल गया। हनुमान जी ने उन्हें प्रसन्न मुखी देखकर उनसे राम का सारा संदेश बताया। देवी विभीषण जिनके सहायक हैं, वे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर सेना के सहित कुशल पूर्वक है। उन भगवान राम ने पुत्र सेना और मंत्रियों के सहित रावण को मारकर तथा लंका का राज्य विभीषण को देकर तुम्हें अपनी कुशल भेजी है। पति का यह प्रिय संदेश सुन श्री सीता जी हर्ष से गदगद वाणी स्वर में बोली, भैया मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? तुम्हारे प्रिय वाक्यों के समान मुझे त्रिलोकी में कोई रत्न आभूषण भी नहीं दिखाई देते, जिन्हें देखकर मैं तुमसे ऊऋण हो जाऊं। जानकी जी के इस प्रकार के वचन सुनकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी बोले, मातः मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री रामचंद्र जी का दर्शन करता हूँ। यह मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देव राज्य से भी बढ़कर है। उनके ये वचन सुनकर मिथिला कुमारी मारुति से कहा, हे सौम्य, जितने शुभ गुण हैं वे सब तुम्ही में वर्तमान हैं। अब मैं रघुनाथ जी के दर्शन करूंगी, वे शीघ्र ही मुझे आज्ञा दें। तब हनुमान जी ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम कर श्री रघुनाथ जी के दर्शनों के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के आगे जानकी जी का सारा संभाषण कह सुनाया और कहा, भगवान जिनके लिए यह युद्ध आदि संपूर्ण कर्म आरंभ हुए थे और जो उन समस्त कर्मों की फल स्वरूपा हैं, अब उन शोक संतपा मिथिलेश नंदनी देवी जानकी जी को आप देखिए। हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान राम ने माया सीता को त्यागने के लिए और अग्नि स्थिता जानकी को ग्रहण करने के लिए मन से विचार करते हुए विभीषण जी से कहा, राजन तुम जाओ और तुरंत ही जानकी जी को स्नान करा, शुद्ध निर्मल वस्त्र पहना और संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित कर मेरे पास ले आओ। यह सुनकर विभीषण हनुमान जी के साथ तुरंत ही चले और शुभ लक्षणा जानकी जी को बड़ी बूढ़ी राक्षसियों द्वारा स्नान करा। संपूर्ण वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होने पर एक सुंदर पालकी पर चढ़ाया और फिर उन्हें जामा पगड़ी आदि से ठने बने बहुत से छड़ीदारों से सुरक्षित कर ले चले। उस समय सीता जी को देखने के लिए सब वानर दौड़ आए। उन्हें चारों ओर से रोकते हुए हटो हटो कहकर बड़ा कोलाहल करते बहुत से छड़ीदार रामचंद्र जी के पास आए। रघुनाथ जी ने दूर से ही सीता जी को पालकी जी पर चढ़े देखकर कहा, विभीषण तुम्हारे ये छड़ीदार वानरों को क्यों रोकते हैं? समस्त वानरगण जानकी जी का माता के समान दर्शन करें और जानकी जी मेरे पास पैदल चलकर आए। राम जी के वचन सुनकर श्री सीता जी पालकी से उतर पड़ी और धीरे धीरे पैदल ही श्री रामचंद्र जी के पास पहुंची। भगवान राम ने कार्यवश रची हुई माया सीता को देखकर उनसे बहुत सी न कहने योग्य उनके चरित्र के विषय में संदेह युक्त बातें कही। श्री रघुनाथ जी द्वारा कहे हुए उन वाक्यों को सहन न सक करने के कारण सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भगवान राम के विश्वास के लिए और लोगों के निश्चय कराने के लिए तुम शीघ्र ही मेरे लिए अग्नि में प्रज्वलित करो। श्री रघुनाथ जी की भी सम्मति समझकर शत्रुदमन श्री लक्ष्मण जी ने उसी समय बड़ा भारी काष्ठ समूह इकट्ठा किया और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर चुपचाप राम जी के पास आकर खड़े हो गए।
तब सीता जी ने भक्तिपूर्वक श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और फिर श्री मिथिलेश कुमारी ने समस्त लोकों तथा देव और राक्षसों की स्त्रियों को देखते देखते देवता और ब्राह्मणों को नमस्कार कर अग्नि के पास हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय श्री रघुनाथ जी को छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त लोगों के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करे। ऐसा कह सती शिरोमणि श्री सीता जी अग्नि की परिक्रमा कर निर्भय चित्त से उस प्रज्वलित अग्नि में घुस गई। उस समय सीता जी को महाप्रचंड अग्नि में प्रविष्ट हुई देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यंत व्याकुल हो गए और आपस में कहने लगे, अहो, सब कुछ जानते हुए भी श्री रामचंद्र जी ने अपनी लक्ष्मी सीता जी को कैसे छोड़ दिया। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे द्वादश सर्गः समाप्तः। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत। Shiva